I've been on YouTube for over a decade now, लेकिन आज तक मैंने एक लाइफ अपडेट वीडियो नहीं बनाई। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगी, लेकिन अभी मैं पक्का श्योर हूँ 2023 इज व्हेन मैंने सारी चीजें बदल दी मेरे जिंदगी के बारे में, थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। यू माइट बी वंडरिंग ये फॉर्मल्स में क्या कर रही है। आई जस्ट गिव माई इंटरव्यू यू गाइज एंड इसके बाद आई वाज लाइक कि चलो बैठ के लेट्स डू सम गपशप एंड टॉक। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Neha and in today's video I'm going to do a life update. So मेरे बहुत सारे videos all over the place है. If you see shorts में मैं कभी beauty, कभी lifestyle, कभी मेरे gym, PCOS से related चीज़ें डालती हूँ. मेरे YouTube full length videos में कभी कभी I'm talking about hauls, कभी I'm talking about my vlogs, कभी I'm talking about शादी के vlogs. So it's been all over the place. But आप लोग बहुत सारे जुड़े हैं मेरे channel पे because of the laser hair reduction journey. तो I'm sure कि आप लोग सब कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस से डील कर रहे हो। आप लोग भी प्रॉब्ली अपने 20s 30s या 40s में रहोगे। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि यू फील वेलकम्ड एंड आई टेल यू कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, क्या है इस चैनल का पर्पस एंड किधर हूँ मैं फिलहाल लाइफ में। सो हाई गाइस, सबसे पहले आई एम स्नेहा, आई एम 26 years old. I have my own business and at the same time I've worked at Nykaa for 1 year. That was my corporate journey and right now I'm on my MBA journey. So apart from all of these professional goals, मैं पर्सनली अपने हेल्थ का ध्यान दे रही हूँ। 2023 इज व्हेन मैंने सारी चीज़ें बदल दी मेरे जिंदगी के बारे में एंड आई टुक माई हेल्थ सीरियसली। आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद PCOS फॉर ओवर अ डेकेड अगेन, बट मैंने कभी भी एक्टिवली उस पर ध्यान नहीं दिया अंटिल 2023। तो इस चैनल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अ वीक इन द लाइफ, मैं क्या कर रही हूँ, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, मेरी इंटरव्यूज़ फिलहाल मेरे कैसे गए एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आई एम समवन हु रियली इज़ नॉट अ 99 परसेंटाइलर। मैंने अपने स्कूल में मेहनत करके मार्क्स लाए हैं, स्कोर्स लाए हैं, परसेंटेज लाया है, बट इन द एक्चुअल रेल्म ऑफ थिंग्स कॉम्पिटिशन इतना क्रेजी हो रखा है एंड आई नो माई वीकनेसेस। मुझे पता है कि मेरा मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमेशा लाइक इन एनी एरिया ऑफ माई कंपेटिटिव एग्जाम क्वांट्स इज़ वन topic that pulls everything down for me and that affects my entire percentile and score. So that's why me getting a 82 percentile in that was something unimaginable. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है and उसके साथ a lot of good things happened. So I'm just gonna get right into those things. So without further ado, let's get started. तो सबसे पहले I'm gonna tell you about my laser hair reduction update. I know you guys are waiting for it. So मैंने कुछ stories डाले थे, vlogs डाला था, शॉर्ट्स डाला था अबाउट माई लेज़र हेयर रिडक्शन। सो फिलहाल मेरा जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छा हुआ है, स्पेशली ऑन माई हैंड एंड लेग्स। मेरे सबसे ज़्यादा बाल फिलहाल मेरे स्टमक एरिया पे, चेस्ट एरिया पे, लोअर बैक, बिकिनी एंड अपर शोल्डर पे है। बाकी हर जगह बहुत ज़्यादा रिडक्शन, बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। मैं थोड़े पिक्चर्स डाल दूँगी सो दैट यू सी कि मेरे हेयर कितना फाइन हो गया है एंड थिक कितना था पहले वर्सेस देन एंड नाउ, तो यू विल गेट सम अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे लिए लेज़र काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन इसके अलावा आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस बिकॉज मुझे पता चला है कि मेरे स्टमक पे वापस हेयर ज़्यादा बढ़ गया है फ्रॉम बिफोर एंड लोअर बैक पे। पता नहीं क्यों हुआ है, आई थिंक इट्स हार्मोनल चेंजेस बट नो वन कैन रियली पिन पॉइंट बिकॉज योर बॉडी कीप्स गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस एंड उसके अलावा पैराडॉक्सिकल ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं लेज़र में, जो मुझे अब पता चला है। सो अगर लेज़र आप उस जगह घुमाओ जहाँ पर बाल आपके नहीं हैं या कम हो गए हैं तो देर आर चांसेस कि वापस आ सकता है। तो इट्स अ गैम्बल दैट यू टेक, बट फॉर मी लेज़र इज़ मोर लाइक अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, जैसे वैक्सिंग होता है, थ्रेडिंग होता है। इट्स जस्ट दैट इसमें रिलीफ ज़्यादा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड फाइन हो जाता है बाल। प्लस अभी जैसे मैंने कल ही लेज़र करवाया, एज यू कैन सी देयर आर नो बम्प्स, नथिंग, मतलब क्लियर क्लीन स्किन है मेरी एंड दैट्स अ रिलीफ। तो मैंने लाइफ टाइम सेशन लिया हुआ है 40,000 एक्स्ट्रा देके, तो आई कैन एनी टाइम गो एंड जस्ट गेट माई मेंटेनेंस सेशंस डन, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी। आई थिंक इट वॉज द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर समवन हु हैज़ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड जिसके साथ कुछ भी होता है सडनली। अदर देन दैट, टू कॉम्बैट एंड प्रिवेंट हेयर ग्रोथ, मैं स्पेयरमिंट टी लेने का ट्राई कर रही हूँ। सो आई ऑलरेडी हैड इट, I like the taste of it, लेकिन मैं consistent नहीं हूँ, so that's a habit that I have to build. I remember my coffee but I forget my spearmint tea and I'm someone who's very lazy also in this department. मुझे किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पानी ले लूँ अपने लिए बहुत बड़ी बात है। Call me spoiled, call me
whatever, but I am working on it and you should be too. So that is my health का department. Other than that, I share a lot of my progress and journey on Instagram also. वहाँ पर channel है मेरा broadcast channel, मैं अपना हर चीज़ उधर बताती हूँ. So if you want to stay personally connected to me, तो please make sure कि आप वहाँ पर आओ and we can have a nice time together. But this is in the realm of health. Now coming to the gym, so I've been consistent at the gym and it has given me great results. I'm not someone who is a pro at all exercises. मुझे तो आधा नाम भी नहीं पता. I just know the movements, but I'm glad that I'm doing it right because I can see कि मेरा strength बढ़ा है. I can see कि मेरे muscles tone हुए हैं, and that really gives me so much joy and pleasure. So gym has been consistent. Diet के बारे में बात करें तो फिर मेरा diet थोड़ा गंदा हुआ है पहले से. I am consuming sugary stuff. Especially मैं सिंगापुर से आई तो I got a lot of these chocolates and stuff like that. तो मैं थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ. But my intention is कि पक्का before college starts. So college will start probably in the month of June, July. So before college starts, I have to make sure that I'm extremely disciplined and I'm not consuming food like that. And for that I'm just training my mindset. I'm really making sure कि मैं खुद को starve नहीं करूँ, खुद के इच्छाओं को दबाऊँ नहीं, but I find something to strike a balance with and make sure कि मैं हर चीज़ moderation में लूँ. And mostly try करूँ कि मैं avoid करूँ processed fried foods को. So that's the intention and it's a journey that I am working on. तो again ये सारी चीज़ें मतलब कभी आती है, रुकती है, you restart. तो it's a cycle, right? You can never be the same. Your graph is always like this. You know, there are highs and lows and that's what makes you human and gives you that sense of accomplishment, right? वो एक चीज़ है. इसके अलावा coming to colleges, so मैंने मेरा CAT दिया है, ZAT दिया है, SNAP दिया है, NMAT दिया है. You tell me, मैंने सारे exams दिए हैं. So I think I'm at a position where I can share my experiences. But out of all of these exams, that worked out for me, and thanks to the decision-making component, I feel that is one section that really saved my butt. And because of that, and the fact that I had achieved a lot of things profile-wise, you know, in school I have done things. College में भी मतलब मैंने placement cell को lead किया है, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की है, you know, intercollegiate competitions में part लिया है. तो बहुत सारी चीज़ों की जैसे एक प्रोफाइल बन गया था मेरा, which is why I was able to apply to the Achievers round of Goa Institute of Management, and with the 82 percentile also I got in. So I have my spot offer with me, and this was provisional. लेकिन मुझे कल ही email आया है saying that I am a part of the college. They're pleased to extend this offer to me. So yeah, this is one of my preferred colleges and I'm so happy to finally be a part of that ecosystem. So that is a good news that I have to share with you all. And इसके अलावा जो अचीवर्स का जो कट ऑफ है, कैट का 80 परसेंटाइल है, जैट का 78 परसेंटाइल, GMAT का 600 out of 800 and GMAT focused edition का 565 out of 805. So this is only for the achievers, but general public के लिए I will put the scores over here so that you know कि कितना percentile चाहिए या score चाहिए for you to be a part of Goa Institute of Management in their regular rounds. Other than that, I had applied to other 10 colleges also, जिसमें मेरे कुछ के interviews हुए हैं, बहुत सारे के मार्च में है, and माइका का मैं वेट कर रही हूँ. So let's see, माइका में भी मैंने अप्लाई किया था, कल ही स्कोर कार्ड आया है. इट सीम्स लाइक अ डिसेंट वन. आई एम नॉट सेइंग कि मेरा सबसे अच्छा स्कोर है एंड आई थिंक मेरे चांसेस बहुत हाई हैं, बट आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि मेरे चांसेस है नहीं, you know. So I've gotten like a 13.25 on their MyCat 2. MyCat 1 तो पूछो ही नहीं, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग ये सब भी था. लाइक आई तो रियली मेस्ड अप. इसमें मैंने क्वांट्स में कुछ किया ही नहीं, कि मुझे नेगेटिव मार्किंग चाहिए ही नहीं एक भी सेक्शन में. सो आई डिडंट अटेम्प्ट ओनली दोज बिकॉज आई नो दैट्स माई वीकनेस. बट I just got my results from over there and मेरा जो ZAT का स्कोर है, like I told you, it's 82 percentile. तो मोटा मोटी it's decent. अगर 85 होता तो और अच्छा होता, 90 होता तो मतलब there is no question only about it. But yeah, I'm waiting for MICA because I want to be a marketer. I'm interested in brand management. So that is something that I'm waiting for. इसके अलावा मेरा पहला ग्रुप डिस्कशन वेलिंकर में हुआ था and I have so many tips and things to share with you. मैंने बहुत सारे मॉक्स भी दिए हैं, so I'm going to be making separate videos. तो please expect those coming, right? बहुत सारा आपको helpful tips मिलेगा if you're someone who is planning for a MBA
MBA this year, next year. So I'm going to be talking about those, and at the same time I will share my daily life. I will share what I do to make sure that I'm healthy. So a lot of like self-help, how to better your life, and all of those things packaged into one. And I'm going to be sharing my personal experiences through vlogs and stuff like that. So this is what you can expect from my channel. तो मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, काफ़ी ऑथेंटिकली आपके सामने आती हूँ. एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको कुछ टेक अवे मिले फ्रॉम एनी वीडियो दैट यू सी, यू नो, कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हो, वेदर इट इज़ इफ़ यू आर इन द यू नो वर्क scheme of things, or if you're into the student life scheme of things, या फिर health. So overall ये चीज़ आप expect कर सकते हो. तो मैंने अपना banner भी update किया है कि you know living life with PCOS. So I'm going to share my daily things that I do as someone who is trying to control her PCOS. तो मैंने काफ़ी हद तक reverse की ये चीज़ें, but I think it's a never ending journey, right? You have to keep maintaining it, क्योंकि वो वापस भी आ सकता है. There's no guarantee that it won't come back. तो बहुत careful होना रहता है इस चीज़ को लेके. तो I just want to make sure that I'm sharing my experiences and I'm vocal about it. And you can reach out to me for any like personal experiences or any help that you need. I will try my best to do that. इसके अलावा these days I have been enjoying minimal skincare. I used to be so much into skincare. मैं इतना shopping करती थी guys, but I think I've kind of slowed myself down and I'm chasing experiences. You know, that's where I'm at. पहले I was chasing materialistic things. I would feel FOMO कि अगर मैंने कुछ कपड़ा नहीं खरीदा या ये शॉप नहीं किया, वो नहीं किया. But now I think I'm chasing experiences. I'm at that stage. And yeah, I think these are some questions that I just wanted to kind of put across and सामने से tell you. No one asked for this video. This is something that no one has asked for real. मतलब I'm not even liable to say this, but I just wanted to make sure कि you all know कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, and मैं क्यों इतने randomly अचानक से आ रही थी, जा रही थी, vlogs आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है. तो just so that you have some perspective on कि क्यों, क्या, कैसे, and क्या आप expect कर सकते हो. So yeah, thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed it. Please make sure to give it a big fat thumbs up and comment below. Tell me how you feel being here. I hope you're enjoying my yapping sessions, and I cannot wait to just be present and be consistent here and just do my best. So thank you so much. Take care. Bye bye.